हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली बातचीत से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। वैसे तो आज मुझे कोई और बात करनी थी, लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाई थी नेहरू जी के बारे में, कि जिसमें किसी ने अभिजीत चावड़ा जी से पूछा था कि क्या वो इनकॉम्पिटेंट थे। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एक व्यक्ति जो इस लेवल तक पहुंचा हो वो इनकॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स थे और इनफैक्ट उस टाइम में जबकि लिमिटेड एक्सेस था टू एवरीथिंग, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज हम एक ऑप्रेस्ड, एक कॉलोनाइज्ड कंट्री के एक सेकंड कैटेगरी के समाज में मेंबर थे, बीइंग अ सिटीज़न और बीइंग अ नेटिव ऑफ एन कॉलोनाइज्ड कंट्री। समझ सकते होगे आप, आई होप। यही रीज़न था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अगर हमें इक्वल दर्जे का वो मिल रहा होता तो शायद इंडिपेंडेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना होती। बट एनीवे, जो भी, और उस टाइम पे जो चीज़ें उन्होंने अचीव की वो चीज़ें अचीव करना आई डोंट थिंक पॉसिबल होता किसी मीडियोकर बंदे के लिए। कई बार ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो चोजन थे बाय ब्रिटिश, जो लोग उनके अगेंस्ट हैं उनके द्वारा। चोजन होने के लिए भी कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है। किसी काम को, किसी व्यक्ति को किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जब चूज़ किया जाता है तो उसकी कॉम्पिटेंसी को फिर भी देखा जाता है। तो कॉम्पिटेंस पे तो फिर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता अगर आप उस नैरेटिव को भी मानते हो तो। मैंने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं जस्ट इन ब्लैक एंड वाइट मैनर, कि जो भी बुरा हुआ वो नेहरू की वजह से हुआ, और अगर नेहरू एक बेटर या फिर मोर कॉम्पिटेंट इंसान होते तो बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती थी। मैंने कल भी थोड़ा बहुत ये समझाने की कोशिश की थी और आज दोबारा कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और, ताकि क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश है आज। देखो, पहली चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि नेहरू ज़बरदस्त इंसान थे और उनमें कोई कमी नहीं थी और हमें बिल्कुल चाचा नेहरू के जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। नेहरू एक इंसान थे मेरी और आपकी तरह। अपने आप को देखो और सोचो अपने सेल्फ रियलाइजेशन से कि आपके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं, आपके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। अगर ईमानदारी से सोचोगे और लिखने बैठोगे कि क्या क्या कमियाँ हैं तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। आप इतनी कमियाँ आप ईमानदारी से अपने अंदर निकाल पाओगे, क्योंकि हमसे अच्छी तरीके से हमें शायद कोई और नहीं जानता। हमें पता होता है कि कितनी बार हम वो चीज़ें नहीं करते जिनकी करने की ज़रूरत है, टाइम वाइज, जगह वाइज। किसी इंसान से हमें जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए हम कुछ ओ करते हैं वो हम नहीं करते। मतलब किसी को अगर आपको एक टाइम पे कोई चीज़ कंप्लीट करके देनी है, हम नहीं कर पाते। उसके डिफरेंट रीज़न, बहाने, कहीं हमें टाइम से पहुंचना है हम नहीं पहुंच पाते। किसी चीज़ के लिए हमें एक पर्टिकुलर कीमत अदा करनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि शायद उससे कम में मान जाए। ये सब हम कर रहे हैं ना। हमारे अंदर एक लालच भी है, हमारे अंदर एक लेटेंसी भी है, हमारे अंदर एक लाइक कैपेबिलिटी की भी कमी है कई चीज़ों में। आप सोच के जाओगे कि ओके ठीक है, मैं आज 400 पाउंड बेंच प्रेस मारूंगा जिम के अंदर, लेकिन आप नहीं मार पाते। आप सोचते हो कि ओके ठीक है, इस साल मैं कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करूँगा एवरीडे, आप नहीं कर पाते। आप सोचते हो मैं जंक फूड खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, और आप खाते हो। तो बेसिकली हम जो चीज़ें जानते हुए कि ये गलत है, हम उन चीज़ों को भी करने से अपने आप को नहीं रोक पाते। ये हम ह्यूमन है, सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चाचा नेहरू को बिल्कुल एक राजा हरीशचंद्र वाली जो इमेज, राजा हरीशचंद्र भी इंसान ही थे, वो वाली जो इमेज गवर्नमेंट हमें एज ए बच्चा, एज ए किड स्कूल में पढ़ाती है कि ओहो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सब कम्प्लीटली लाइक देव पुरुष थे, देव पुरुष, कि इनमें कोई कमी नहीं थी, सिर्फ अच्छी बातें थी, ये फरिश्ते थे बेसिकली। ऐसा नहीं होता। वो इंसान थे, उनके अंदर वो सारी ही कमियां थी जो मेरे या आपके अंदर हो सकती हैं, बट उन्होंने जो गोल बनाया था अपने समय की अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने समय की सिचुएशन के हिसाब से, वो गोल थोड़ा इस लेवल का था कि लार्जर स्केल पे पीपल्स को, लोगों को
अफेक्ट करता था, और उस वजह से उन लोगों को और उन लोगों ने एक कॉज को लेके चले, और वो एंड ऑफ द डे फॉर वन रीज़न और द अदर कंप्लीट हो गया। जिस वक्त वो पिक्चर में थे तो बेसिकली उनको उसका क्रेडिट मिला, जिस वजह से वो लोग फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये है सिंपल समझने की बात, ठीक है। अगेन कमियाँ उनमें होंगी, पर मुझे लगता है कि शायद अगर हम अपने आप को हम उनको जज कर रहे हैं तो हमें उनको एक इंसान के तौर पर जज करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में उनको देव पुरुष बनाया गया है तो हम उनको देव पुरुष के स्टैंडर्ड से जज करते हैं, फरिश्ते के स्टैंडर्ड से जज करते हैं, और तब हमें उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ दिखती हैं, और तब हम रियलाइज़ करते हैं अरे ये तो बहुत बेकार बंदे थे यार, हम तो उनको पता नहीं क्या मान के बैठे हुए थे। पर वो थे ही नहीं जो हम उनको मान के बैठे हुए थे। एजुकेशन सिस्टम, सरकार ने उन लोगों की एक ऐसी इमेज क्रिएट की है जो कि एक बेवकूफ़ी थी, लाइक इम्प्रैक्टिकल चीज़। और जब वो इमेज टूटती है, चाहे वो थोड़ी सी ही उसमें कमी नज़र आए, पर इंसान का शायद भरोसा उठ जाता है उस चीज़ से। नहीं, पर ऐसा नहीं है। वो उतने बुरे भी नहीं थे, वो इतने इनकॉम्पिटेंट या बेवकूफ़ भी नहीं थे जितना कि कई लोग, समझ रहे हो ना, मतलब जो कांटा है ना वो बिल्कुल इधर भी नहीं है और बिल्कुल लेफ्ट में भी नहीं है, बिल्कुल राइट में भी नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट में भी नहीं है, वो कहीं बीच में होती है सिचुएशन। लोगों के चीज़ों के बारे में अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेहरू की बात की जाए तो जितना समझा जा सकता है उनकी राइटिंग से, लोग कहते हैं उन्हें इंडिया के बारे में पता नहीं। कैसे पता नहीं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरी बुक लिखी है बंदे ने यार। आप कभी वो बुक पढ़िए और उसका 10% भी आप अपनी नॉलेज से अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, और तब देखिए कि उसका जो 10% है उसको लिखने में कितनी मेंटल एनर्जी, कितना टाइम, कितना कंसंट्रेशन, कितना रिजॉल्व लगता है उसका 10% लिखने में। चीज़ें जो बहुत सिंपल लग रही होती हैं, जब तक आपने वो नहीं किया होता वो उतनी सिंपल नहीं होती हैं। वो कितनी मुश्किल है वो तब आपको पता चलता है जब आप उनको अटेम्प्ट करते हो। इसका एक बहुत सिंपल लेवल का एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच चल रहा होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अबे ऐसे ही शॉट मार, अबे ये कर, अबे वो कर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में बैठ के टीवी के थ्रू कोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्लेयर को। आपको लगता है कि अगर उन लोगों को ग्राउंड में खेलने के लिए भेज दिया जाएगा तो वो उस प्लेयर से शायद थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेंगे? जितनी प्रोबेबिलिटी उस बात की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि आज के टाइम अगर हम नेहरू को जज कर रहे हैं तो हम उससे बेहतर परफॉर्म करते, उतनी ही प्रोबेबिलिटी उस बात की है। देखो, हर इंसान का डायरेक्टली कोई ईविल माइंडेड नहीं होता। हर बंदा अपने हिसाब से सही ही डिसीजन ले रहा होता है। जो इंडिया के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ, हम इंडियन हैं, ठीक है। हमारे लिए पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी नज़र में, पर उनकी नज़र में उनका कॉज ठीक है। वो उनके दिमाग में जैसे बॉलीवुड की मूवी नहीं तो हाँ मैं हो गया, मैं खुश हुआ, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो वैसे नहीं सोच रहे। वो भी यही सोच रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हर बंदा अपने एंड से सच के लिए ही लड़ रहा होता है, उसके एंड पे वही सच होता है। बट क्योंकि चीज़ें जैसी हमको दिख रही हैं वैसी उनको नहीं दिख रही। तो ऐसे ही हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का। नेहरू का एक अपना पर्सपेक्टिव था। उनको जो चीज़ें, उनको लगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको लगा कि मतलब माइनॉरिटीज़ को थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अगर कंट्री को थोड़ा सा इस बोट को ठीक से बैलेंस करना है तो उन्होंने अपने रेन में अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस लिए जिनके रिपरकशंस आए, जो कि 100% क्या 90-80% भी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। हमको उनकी गलतियां इसलिए आज रियलाइज़ हो रही हैं क्योंकि हम फ्यूचर में बैठे हुए हैं उस टाइम से। आपको अगर आज बोला जाए कि ओके पॉलिसी डिराइव करो इंडिया को चाइना से कैसे डील करना चाहिए, आप पॉलिसी भी डिराइव कर लोगे, उनके रिपरकशंस क्या होंगे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एग्जैक्टली 80%, 100 नहीं तो 80% कर दो प्रेडिक्ट। और क्या आप गारंटी दे सकते हो कि ऐसा ही होगा वरना मुझे पकड़ लेना? नहीं होता। एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ और बहुत गरीब और बहुत डाइवर्स, जिसमें डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट तरीके की टोपोग्राफी है, डिफरेंट तरीके का वेदर है, हर कुछ है, इस तरीके की बहुत गरीब और बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री एक इंसान को दी गई जो कि 250 साल से किसी और के द्वारा चलाई जा रही थी, उनके सिस्टम के थ्रू,
उनके एक्सप्लॉइटेशन का जो नज़रिया था उसको फुलफिल करने के लिए, और इस इंसान ने उस कंट्री को विद ऑल द हेल्प अराउंड हिम 17 साल तक चला दिया। आई होप 17 साल का रेन था उनका ना, आई थिंक कुछ ऐसे ही रहा, 15 से 17 साल का रेन था, 16 17 साल का। आपको लगता है वो बंदा बेवकूफ़ होगा? प्राइम मिनिस्टर का दिन का स्केड्यूल देखा है कभी कि कितने घंटे उनको क्या क्या काम करना होता है? आपको लगता है कि आप उतने घंटे 17 साल तक काम कर पाओगे, जबकि आप ऑलरेडी एक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रहे हो, चाहे आप उसको स्ट्रगल मानो या ना मानो। बंदा जेल तो गया ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा, बुक्स में है। हो ये रहा है कि हम, क्योंकि हमारा नज़रिया उनसे मैच नहीं कर रहा और उन्होंने कुछ चीज़ें की जिसमें कि कुछ चीज़ों के रिजल्ट गलत आए, तो हम उस बंदे को एब्सोल्युटली विलन बना दे रहे हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, वो परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी और इंसान उनकी जगह होता, उनके एक्शंस जो हमें आज लग रहा है कि यार नहीं ये नहीं वो होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वो होता उसके क्या रिजल्ट्स आते वो हमने देखा नहीं है। क्योंकि अननोन वेरिएबल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे में जो आप एक डिसीजन लोगे वो आपस में एक दूसरे में किस तरह अट्रैक्ट करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा। सिमुलेशन सुना होगा आपने, वॉर गेम्स होती है, वॉर स्ट्रेटजी गेम्स होती है जिसमें सिमुलेशंस रन की जाती हैं कि ये देखने के लिए कि अगर ये सिचुएशन बनती है। जैसे कुछ दिनों पहले पोलैंड ने वॉर गेम्स की कि रशिया अगर उन पर हमला कर देता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग पॉसिबिलिटीज़ निकली उनकी। सिमुलेशंस रन करना कहते हैं इसको। किसी, अगर आपको बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड हो चाहिए ना, तो आपको लगता है कि ये नहीं ये किया जाना चाहिए था, और हो सकता है वो एक बेटर डिसीजन होता, बट यार उस बंदे ने वो डिसीजन नहीं लिया और तब वही था। और ठीक है, किसी बंदे को आप उसकी गलत डिसीजंस के लिए जज भी कर लो, ठीक है। आई मीन सिमुलेशन अगर आप रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। अगर आपको लिटरली जानना है तो वो तरीका है उस चीज़ को जानने का, और वो भी ऑफकोर्स 99% होगा, 98% होगा, 100% वो भी नहीं है। बट एनीवे, कमिंग बैक, उस बंदे ने कुछ डिसीजन ले लिए जो गलत थे, ठीक है, और आप क्रिटिसाइज़ करो। मुझे ये दिख रहा है कि लोग ब्लैक एंड वाइट में सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं भाई वो बंदा विलन था, वो चोर था, वो मिला हुआ था, उसने सारे उसका वो जेपर्डाइज कर रहा था एक्टिवली, जानते बूझते हुए। ये लोग सोचते हैं। मुझे उससे अफसोस होता है। परेशानी मुझे उससे भी नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस का मेंबर हूँ, ना मैं कोई बीजेपी का मेंबर हूँ। मोदी सरकार सही चीज़ें करती है, मैं उनकी, मुझे ये सरकार पसंद है, पर फिर भी मैं नेहरू के काइंड ऑफ साइड ले रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि मैं नेहरू की साइड नहीं ले रहा। मैं इस चैनल पे बहुत टाइम से अब काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता जो मैं देखता हूँ कि अच्छा अगर मैं ये करूँ तो शायद ज़्यादा लोग आएंगे। बेसिकली मेरी सोच ये थी स्टार्ट करते वक्त कि मैं सोचने के तरीके को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, या फिर एटलीस्ट सोचने की क्वालिटी को कि इम्प्रूवमेंट में थोड़ा सा हाथ बटा सकूँ। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर बातें शायद बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होती, क्योंकि एंटरटेनमेंट मकसद भी नहीं है। मकसद है सोचने का तरीका सिखाना, या एक फूड फॉर थॉट देना, जिससे बंदा खुद से सोच सके, कि ये भी एक ऑप्शन है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मेरा सिंपली ये कहना है यार, जब आप ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को सोचते हो ना, तो आप बहुत सरफेस लेवल से आप गुजर गए चीज़ों के बारे में। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वो बंदा अपने एंड से चीज़ें सही करना चाहता था। इनफैक्ट उसके ऊपर बहुत दबाव था, उसने अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया, बट दैट हैपन टू बी रॉन्ग समटाइम्स, एंड सम ऑफ हिज डिसीजंस हैपन टू बी राइट। ये बात है। हम में से हर बंदा अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, अनलेस अंटिल की इवन जो लोग चोर हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रीजनल पार्टीज़ के जो नेता हैं। यूपी में मायावती और मुलायम सिंह एसपी और बीएसपी, बिहार में लालू प्रसाद की फैमिली, और जो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करता है। असदुद्दीन ओवैसी मुझे एक इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल इंसान लगते हैं, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। और उनके छोटे भाई की तो खैर बात ही करना।
बेकार है। उनके अलावा जो भी इंसान आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स कर रहा है वो गलत है। बीजेपी और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं इस मामले में करता हूँ कि ये लोग आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं करते जितनी रीजनल पार्टी जातियों के नाम पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं यार। बीजेपी के बारे में कोई कह सकता है कि ओ ये हिंदूज को अपीज़ करते हैं, मैं कांग्रेस के बारे में कह सकता है कि ये मुस्लिम्स को अपीज़ करते हैं, पर डायरेक्टली वो कभी ऐसा बोलते नहीं है। एटलीस्ट मुंह के ऊपर बात अपने मुंह से वो सबकी ही बात कर रहे होते हैं। जो भी आइडेंटिटी पकड़ के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रीजनलिज्म के नाम पे, जो कि शिवसेना वगैरह करते हैं, मराठी के नाम पे महाराष्ट्र में कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, लोगों की भावनाओं को उभार के अपनी पावर के दायरे में बढ़ावा कर रहा है। सिंपल बात ये है। और हम क्योंकि बायस्ड होते हैं ह्यूमन बाय नेचर, हम एक पर्टिकुलर टाइप से, हम सब का ब्रेन वायर्ड होता है साइकोलॉजिकली। हम में से हर कोई ऑलरेडी इस तरीके से पॉइज्ड है कि हम एक तरफ जाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियंशियस हैं, जिनका ब्रेन बहुत ज़्यादा, जिनका नेचर बहुत कॉन्शियंशियस है, वो इस तरह से वायर्ड है कि वो राइट की तरफ जाएंगे और वो बीजेपी प्रो होंगे। जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन हैं, सॉरी म्यूट कर दिया, बहुत शोर था बाहर, अब आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जो लोग बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पॉइज्ड है लिबरलिज्म या लेफ्ट की पार्टीज की तरफ जाने के लिए। करना हमें ये, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना हमें ये कि हमें अपनी सोच को खुला रखना है। हमें इस तरह से सोचना है कि जो लेफ्ट में है वो बिल्कुल ही चोर नहीं है और जो राइट में है वो बिल्कुल ही गुंडे नहीं है। वो एक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक ख़ास तरीके का उनका नेचर है, उन्होंने चीज़ों को एक ख़ास तरीके से इंटरप्रेट किया है और इसलिए उनकी वो सोच बनी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सारे एक ही कंट्री में रहते हैं। जो डिसीजंस होगा उन सब का असर हम पे एक ही होगा, ठीक है। अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो इकोनॉमिक क्लास के बेस पे फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड से रिलेटेड डिसीजंस हुए, लॉकडाउन्स लगे, शायद अमीर इंसान पे उतना ज़्यादा असर ना पड़ा और जो डेली वेजर था उसके ऊपर जितना पड़ा, शायद क्या, बिल्कुल, अदरवाइज और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बहुत गरीब या लोअर मिडिल क्लास में हिंदू हो, या मुस्लिम हो, ठीक है, सामने वाला बंदा मुस्लिम ही है या हिंदू ही है, आपके रिलीजन का है, बहुत अमीर है, कोविड आपको मारेगा उसको नहीं मारेगा? अब बताओ, आपके ही, जिसके लिए आप ही लड़ रहे थे, उनमें से ही उस बंदे को कुछ नहीं हुआ, आपके ही बंदे को और आपको हुआ, ठीक है। और हो सकता है जैसे मान लो आप मुस्लिम हो और सामने वाला आपका एक दोस्त है, जो कि दोस्त नहीं है बल कोई बंदा है जो आपके ही लेवल पे है, वो तो आपके रिलीजन से नहीं है, बट उसको नुकसान हुआ कोविड से, आपके वाले रिलीजन के बंदे को नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा में था। तो ग्रुप, जिस रूप में ग्रुप को आप देख रहे हो ना, एक्चुअली आपको बेसिकली दिखाया जा रहा है, आप भी नहीं देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो आपका फ़ायदा उठा के, जिनके लिए आप प्रोडक्ट हो। बेसिकली नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए हम प्रोडक्ट होते हैं, और वो आपको एक ख़ास तरीके के नैरेटिव में डाल रहे हैं। आपको खुद से ये सोचना है कि चीज़ को पूरा खोलो, समझो कहाँ पे क्या किसकी गलती है, ह्यूमन नेचर जो है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप सोच रहे हो कि हम रिलीजन से जुड़ रहे हैं, बट क्या पता आप इकोनॉमिक लेवल से जुड़ रहे हो, क्या पता आप किसी और चीज़ से जुड़, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई एक जस्ट एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। ओके, एनीवे, वापस आते हैं नेहरू के ऊपर। बेसिकली नेहरू के बारे में मेरा ये कहना है कि भाई, अगर आप ये मानते हो कि वो एक एब्सोल्यूट करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, मैलिएबल, मैलवोलेंट नेचर का इंसान था, तो आप उस चीज़ में उन चीज़ों को कैसे फैक्टर इन करोगे जो उनके डिसीजंस की वजह से कंट्री को आज भी बेनिफिट हो रहा है। बस इतना
सवाल अपने आप से पूछो या देखो कि आप सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे हो या नहीं देख रहे किसी भी चीज़ को जज करने से पहले, क्योंकि एक लेज़ी डिसीजन मत लो। समझ रहे हो? अगर आप सारी चीज़ों को नहीं समझना चाहते तो वो बेसिकली एक लेज़ी डिसीजन है, एक प्री प्रिपेयर्ड माइंड है। ठीक है, जो माइंड आपने पहले से बना रखा है, आपने ये पहले डिसाइड कर लिया कि नेहरू बुरा इंसान है और सोचा बाद में उसके बारे में, तो फिर आप सोचोगे ही वो वाले रीज़न कि वो क्यों बुरा है। ये मत सोचो, आप डिसीजन ओपन रखो और सारी चीज़ों को देखो और फिर नतीजे पे पहुंचो। हो सकता है हो, लेकिन एक ऑनेस्ट एनालिसिस होगा। और ये नेहरू तो जब एक एग्जाम्पल है, कोई भी इंसान या कोई भी इवेंट या कोई भी एंटिटी जिसके बारे में आप सोच रहे हो या आपको फैसला है, आपके खुद के कैरियर के लिए, आपकी खुद की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किससे शादी करनी है ये अगर कभी डिसाइड करना पड़े, या किसके साथ रिलेशनशिप में रहना है, या किसको दोस्त बनाना है, या किससे अलग होना है, इन चीज़ों के डिसीजन में आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। एनीवे, काफ़ी लंबी हो गई बात। मैं सिर्फ थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता था इस चीज़ को कि कुछ भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं चीज़ों के अंदर। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। देखने के लिए थैंक यू।